ए, बेहोश कैसे हो गया तू? होश में आ। नहीं आएगा तू होश में, फिर तू मेरे कोई काम का नहीं है। तुझे मैं मार डालती हूँ। खबरदार छाया, मालिक, मैंने तुझे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने से मना किया था, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। अपनी ताकत का इस्तेमाल कर अपने तन और मन की भूख मिटा रही हूँ। गलत ही सही, पर क्या यही हमारा शैतानी धर्म नहीं है? गलत काम करने के भी कुछ उसूल होते हैं छाया। शैतानी दुनिया कब से उसूलों में बंद ही जाने लगी। क्या हम आजाद नहीं हैं? क्या हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं? हम आजाद भी हैं और सर्वशक्तिमान भी, लेकिन अपनी जरूरतों के गुलाम भी हैं। पीयूष का जिंदा रहना मेरी जरूरत है, जब तक मेरी प्यारी निकी वापस लौट कर न आ जाए, क्योंकि अगर वो डाक ताल से वापस ना लौट पाई तो अमावस की अपनी रस्म के लिए मुझे पीयूष का दिल चाहिए होगा। इसीलिए छोड़ दो उसे अभी, ये मेरा आदेश है, तेरे मालिक का आदेश। मालिक, मेरे गुस्से की आग को भड़काना चाहती हो या वापस उस चलते रेगिस्तान में जाना चाहती हो? नहीं मालिक, मैं आपसे अपनी गलती की क्षमा चाहती हूँ। निकी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इस लड़ाई में जीत तुम्हारी होगी। सोच क्या रही है? काट। अपने हाथों से काटा हुआ मांस का भोग मैं आपको चढ़ाती हूँ।
विकराला, मेरा दर्द बहुत कम हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। खुश हुई मैं। सच्ची है तू। अगर ना होती तो तेरा मांस चखते ही मुझे पता चल जाता। मैंने आपको सच्ची कहानी सुनाई है, लेकिन अधूरी। मैंने आपको नहीं बताया कि मुझे अपने राजकुमार और उसके परिवार की मजबूरी समझ आती है, और मैंने मालिक नाम के उस शैतान से उन्हें आज़ादी दिलवाने की कसम खाई है। आज से तू मेरी छत्र छाया में है। जो तू थी उसे वही छोड़कर मेरे पास चली आ। मैं समझी नहीं। मैं तुझे मेरी हाकिनी बनाऊंगी। विकराला, अनुष्ठान शुरू करवाओ। मेरी पहली जीत। आज से तुझे अपने हर रिश्ते और नातों से मुंह मोड़ना होगा। संसारी सुकून, मोह से, माया से, तृष्णाओं से, इच्छाओं से, सबसे। आज से हर रात तू कांटों के बिस्तर पर बिताएगी और सिर्फ कच्चा मांस खा के अपनी भूख मिटाएगी। साल में सिर्फ एक बार नहाएगी, वो भी इंसान के ताजा खून से। बोल, राजी है? जी, अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी।
अब आखिरी चेतावनी, धोखा। अगर ये शब्द तेरे ख्याल में भी आया तो तू उसी क्षण भस्म होकर ताक ताल की हवाओं में गुम हो जाएगी। सारो यहाँ इस हवाओं में खो गए। नहीं, कभी नहीं। ये थप्पड़ तुझे याद दिलाएगा कि मैं तेरी गुरु हूँ, समझी? भागनी है अब से तू, भयंकारी माँ भगिनी की शिष्य है अब तू। मैंने अपने मिशन का पहला पड़ाव पार कर लिया है पीयूष। आई एम श्योर मैं यहाँ से दिल चुराने में ज़रूर कामयाब हो जाऊंगी। अपनी पहली पूजा का प्रसाद ग्रहण नहीं करेगी? खा इसे। तेरी पूजा का पहला प्रसाद है, मेरे हाथ से खाएगी। खा। मुझे माफ कर दीजिएगा। सबके साथ पहली बार ऐसे ही होता है, लेकिन प्रसाद का अपमान नहीं करते। अनुष्ठान पूरा हुआ, अब मुझे उपटन लगाने की तैयारी शुरू करो। क्या भूल गए तुम कि तुम्हें मुझे दुल्हन बनाना है? दुल्हन मतलब डाकिनी की शादी? ये भी कोई भूलने की बात है महाभगिनी। ये बात तो पक्की है कि डाकिनी शादी करने जा रही है। पर कब? अमावस लगने से पहले मुझे दिल लेकर भूरनगढ़ पहुंचना ही होगा, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि अमावस्या कब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीत चुकी है, या फिर टाइम का तो कुछ पता भी नहीं चल रहा। टाइम का पारा भी मैंने खो दिया। इसके बिना मैं डाकिनी के पावर्स के सामने लड़ भी नहीं सकती। गॉड, कौन ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? आज से
ये लाश तेरी है। क्यों? एकदम नहीं। से मरे सिर्फ 3 दिन हुए हैं। इस पर बैठकर निशक्ति साधना करना और इसे अच्छे से संभाल कर रखना। लगता है लाश की शक्ल पसंद नहीं आई, है ना? अब से तेरा आसन यही है और भोजन भी इसी पे बैठकर साधना भी करना और भूख लगे तो इसको नोच के खा भी जाना। भयंकारी महाभागिनी ने तुझे उपटन की रस्म पर बुलाया है। उपटन? हाँ, जैसे शादी से पहले दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है, वैसे ही डाकनी को खून, मिट्टी, सड़े मांस की उपटन लगाई जाती है। तू भाग्यवान है, भयंकरी महाभागिनी ने तुझे अपनी शादी की रस्म के लिए बुलवाया है। जी, वो तो मैं हूँ। चल, ठीक है, चलिए। और आज ये लोग तुझे काट लेते ना, तेरी हालत इन लोगों की जैसी हो जाती। चल। मुहूर्त बस अभी भी लगा है। मुझे उपटन लगा। विकराला, पता इसे कैसे करते हैं? चल मैं तुझे सिखाती हूँ उपटन कैसे लगाना है। देखा, पहले महाभगिनी के पैरों में, फिर उनके हाथों में और फिर उनके चेहरे पे। और हाँ, गिनकर 21 बार ही लगाना, भूलना मत। ले पकड़। जी। तुझे डाकने को छूने का मौका मिल रहा है, वो भी इतनी जल्दी। तू जानती है कि मैंने तुझे ये मौका क्यों दिया? क्योंकि तेरी कहानी में मुझे मेरी कहानी की झलक नजर आई। मेरा भी ब्याह हुआ था, तब मैं जवान थी। 3 बेटियों को मैंने जन्म दिया, लेकिन उन्होंने तीनों को मेरी आंखों के सामने मार दिया। मेरे सामने कोई चारा नहीं था, बस एक ही चारा था कि मैं डाकनी बन जाऊं और मेरी बेटियों का
बतला चुका। तेरी भी कहानी में एक दरिंदा है ना, बदला लेना चाहती है ना दोषी। जी लेना है। तो बता कौन है वो, कहाँ रहता है, कौन सी शक्ति है उसके पास। जो कुछ भी जानती है सब कुछ बता मुझे। वो बहुत खतरनाक है, बहुत ताकतवर है, सबको अपना हुक्म मानने के लिए मजबूर करता है, और कोई अगर उसकी बात नहीं मानता ना तो वो सजा देता है। एक तरह से वो एक शैतान की तरह है। दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक है। इंसान कभी शैतान नहीं बन सकता। अगर इस दुनिया में कोई शैतान है जो सबसे खतरनाक है, तो वो सिर्फ मालिक है। मालिक?